सबको जय मसीह जी। मेरा नाम रजीत और आज मैं आप सब लोगों से परमेश्वर के वचनों के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि परमेश्वर इन दिनों में जो इतना डर वाला जो माहौल चल रहा है, ऐसे टाइम में परमेश्वर अपने लोगों से क्या चाहता है कि उसके लोग जो है, पर वो एक काम चाहता है आप लोगों से कि इन दिनों में परमेश्वर चाहता है कि आप ये काम करो। और ये ऐसा काम है कि प्रभु चाहता है कि सिर्फ इन दिनों में नहीं, इन दिनों में उसको कुछ ज़्यादा ज़रूरत है और हमें हमेशा ये काम करना चाहिए। हालेलुया। और वो काम क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। इस जो ये आप जितने लोग इस वीडियो को देखेंगे, तो मेरी ये प्रार्थना है कि पहले मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपने हाथों को उठाओ और प्रार्थना करो कि परमेश्वर का आज का ये वचन आप लोगों को समझ आए। हालेलुया। हम सब अपने हाथों को उठाएंगे और पहले प्रार्थना करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, बाइबल में लिखा परमेश्वर अपने वचनों को भेज कर अपने लोगों को चंगा करता है, आज़ाद करता है, छुटकारा देता है। पिता परमेश्वर, आज का आपका ये वचन हमारे जीवनों में सगुना फल को लेकर आए। खुदा आज ये वचन जब ये लोग सुने परमेश्वर, इनकी आत्मिक आँख कान खुले मेरे परमेश्वर, और पिता ये इस बात को समझ सके खुदा कि आपका आत्मा आपके लोगों से क्या चाहता है। हालेलुया। प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन आमीन। हालेलुया। आज जिस काम के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ, वो काम है विश्वास। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोगों का जो विश्वास है वो मजबूत हो। हालेलुया। और सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि विश्वास है क्या, विश्वास हमारे लिए क्यों जरूरी। जैसे कि जब हम एक दुकान पे जाते हैं सामान लेने के लिए, तो वहाँ पे जो सबसे ज़रूरी होता है सामान लेने को होता है पैसा। पैसे के बिना हमें सामान नहीं मिलता, अगर हम उधार ले भी आते तो भी हमें देने पड़ता, मतलब पैसा ज़रूरी है। हालेलुया। ठीक उसी तरह से जब हम दुकान पे जाते तो हो सकता है कुछ चीज़ें ऐसी हों कि जो हमें तो चाहिए हो पर दुकान पर ना हो, उस दुकान पे ना हो, पर जो परमेश्वर है उसके पास हर वो चीज़ है जो हमें चाहिए। हालेलुया। तो वहाँ जो करेंसी चलती वो है विश्वास। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को खुश करना अनहोना है। वचन में लिखा धर्मी जन विश्वास के करके जीवित रहे। हालेलुया। और देखो ये बात जब हम सुनते हैं या हम किसी बात, तो हर बंदा ये बोलता है कि हाँ जी हमारा विश्वास है परमेश्वर पर असल में आपका विश्वास कितना है या नहीं है, वो इन दोनों में पता लगता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो यीशु मसीह जो कि परमेश्वर का इकलौता बेटा था, अपने नगरों में वो अपने लोगों में वो काम नहीं कर पाया जो उसने दूसरे जगहों पे किए, दूसरे नगरों में किए। और उसका रीज़न क्या था? बाइबल कहते विश्वास की घटी के करके, उनके अविश्वास के करके। क्या ये वही नहीं है जो हमारे साथ रहता था, खाता पीता था? हालेलुया। तो विश्वास जो है वो बहुत जरूरी है। पहले तो हमने ये समझना कि विश्वास, क्योंकि विश्वास ही ऐसा चीज है कि जिससे आप परमेश्वर से कुछ भी ले सकते हो। और अगर वो नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि जैसे एक दुकान में कि हो सकता है आपकी जरूरत की चीजें पड़ी हो, पर अगर आपके पास पैसा नहीं है आप नहीं ले सकते। हालेलुया। ठीक उसी तरह, और मैंने आपको बताया कि दुकान में हो सकता है कुछ ऐसी चीजें जो आपको तो चाहिए पर ना हो, पर वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, हर वो चीज जो हमें चाहिए उसके पास है। बस हमें वो करेंसी चाहिए जो जिससे हम उससे वो चीजें ले सकते हैं, और वो है विश्वास। आमीन। और जैसे कि वचन में लिखा है कि धर्मी जन अपने विश्वास के करके जीवित रहेगा। इसका मतलब एक टाइम आएगा जब आपका विश्वास मरने वाला होगा कि पता नहीं ये होगा नहीं होगा, पर ऐसे टाइम के ऊपर सिर्फ आपका विश्वास होगा कि नहीं परमेश्वर करेगा चीज़ों को। हालेलुया। तो विश्वास, सबसे पहले हमने ये समझना कि विश्वास क्यों ज़रूरी है, उससे उसका क्या फ़ायदा होगा। विश्वास इसलिए जरूरी क्योंकि विश्वास के बिना हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते। सबसे जरूरी काम जो है वो है विश्वास, जो परमेश्वर चाहता है इन दिनों में उसके लोग करें और सारी उम्र करें। आमीन। हालेलुया। और अब मैं परमेश्वर के वचन के बीच से आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर क्या चाहते हैं कि उसके लोगों का विश्वास कैसा हो। हालेलुया। इसके लिए हम वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 46 उसकी 2 और 3 आयत को पढ़ेंगे। उसमें 1, 2 और 3 में लिखा, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाएं, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ की बाढ़ से कांप उठे। हालेलुया। फिर उसके हम 6 और 7 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा,
जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे और बोल उठे, और वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़। हालेलुया। इस वचन में देखो, जब इसमें पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक, लिखा है इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए। जब एक इंसान रह पृथ्वी पर रहे, अगर वही उलट गया फिर रह क्या गया, पर इसके बावजूद वो ये कह रहे चाहे पृथ्वी उलट जाए, समुद्र फेन उठाए, कुछ भी हो, इसका मतलब ये है, ये जो परमेश्वर का जन जो है वो ये कह रहा है कि कुछ भी हो जाए मैंने नहीं डरना। कहता चाहे पृथ्वी उलट जाए मैं तो भी नहीं डरूंगा। तो आज क्या है, आज की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। हालेलुया। सिर्फ खाने पीने की प्रॉब्लम जो मेन आज लोगों में आ रही है कि उन लोगों को ये ज़्यादा डर है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे। देखो बाइबल में क्या लिखा, बाइबल ये कहते कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे अकाल के दिनों में तृप्त रखूंगा। वचन ये कहता है कि तू अकाल के दिनों में हंसमुख रहेगा। बाइबल में लिखा है यहोवा धर्मी को भूखा मरने नहीं देगा। हालेलुया। तो हम क्यों इतने डरे हुए। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि ऐसे टाइम को हम अपना विश्वास दिखाएं। मैं इसके लिए और ऐसा विश्वास कि परमेश्वर का वचन कहता है पृथ्वी उलट जाए मैं तो भी डरूंगा नहीं, घबराऊंगा नहीं। तो हमारा तो सिर्फ खाना पीना एक बेसिक नीड्स है जो डेली का होता है। हालेलुया। बाइबल ने कहा जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, उस सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। बेस्ट प्लेस है आपके लिए कि आप खुदावंद के हजूरी में और उसके वचनों के साथ जुड़े, आप वहीं सेफ हो। आप चाहे यहाँ से कहीं और चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, आप सेफ नहीं, प्रभु की हजूरी में आप सेफ हो। हालेलुया। और मेन मैं आपके साथ विश्वास के बारे में बात कर रहा हूँ कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, परमेश्वर क्या चाहते हैं उसके लोगों का विश्वास कैसा होना चाहिए। हालेलुया। तो मैं आपको और वर्ड एक दो और वचनों को हम पढ़ेंगे और मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो ऐसा बड़ा विश्वास वो आएगा कैसे। क्योंकि ये बातें जो मैंने अभी आपको वचन के बीच में बताया कि वो कहते हैं चाहे पृथ्वी उलट जाए मैं तो भी नहीं डरूंगा। देखो ऐसी बातें करने को कोई भी कर सकता है, पर असल में क्या है, जब हम एक एग्जाम देखते हैं, जब एग्जाम होता है, टेस्ट होता है, तो वहाँ पे जब बच्चे जाते हैं टेस्ट देने के लिए या एग्जाम देने के लिए, कुछ भी कह लो, हाँ, तो जब उनकी बातें होती है आपस में, तो जिनकी तो तैयारी पूरी होती है वो कहते कोई भी क्वेश्चन आ जाए, वो कहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें आता है। और जो नई तैयारी करके जाते हैं वो कहते हैं यार पता नहीं कहीं ये ना आ जाए, कहीं वो क्वेश्चन ना आ जाए, कहीं मैडम कुछ पूछ ना ले। इस तरह का उनमें डर होता है। मीन्स कि ऐसी बड़ी बातें वही कर सकता है जिसकी तैयारी हो, जो सचमुच खुदाबंद के साथ जुड़ा हो। हालेलुया। ये सिर्फ बातें नहीं कर रहा, इसका विश्वास इतना बड़ा, और हमने ये देखना है, अब हमने ये देखना है कि इसका विश्वास इतना बड़ा है कैसे और इतना बड़ा विश्वास आएगा कैसे। आमीन। और मैं प्रभु के वचन के बेस से आपको ये बताऊंगा कि ऐसा बड़ा विश्वास हमें हो सकता है कैसे, ये मैं आपको बताऊं। आमीन। अब हम वचनों को पढ़ते हैं ताकि हमें ये बात समझ आ सके कि अगर हम भी अपने विश्वास को ऐसा चाहते हैं कि इतना बड़ा हमारा विश्वास हो जिससे परमेश्वर को हम खुश कर पाए और हर वो चीज़ जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई हम उनसे ले पाए। हालेलुया। हालेलुया। तो आइए हम वचन को पढ़ते हैं। वचन में लिखा कि हमने ये समझना कि हमारा विश्वास, अगर हम इतना बड़ा विश्वास चाहते हैं तो वो कैसे हमारा विश्वास इतना बड़ा होगा। हालेलुया। कि हम क्या चाहे पृथ्वी उलट जाए तो भी हम डरेंगे नहीं। हालेलुया। तो जब हम वचन को पढ़ते, लिखा भजन संहिता 119 उसकी 147 और 148 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। उसमें लिखा मैं पौ फटने से पहले दुहाई दी, लिखा मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी, मेरी आशा तेरे वचनों पर थी, मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं। आमीन। हालेलुया। तो जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, आप लोगों ने भी सुना होगा और मैंने भी सुना है कि लोग बोलते हैं हमारी आंखें नहीं खुलती, सुबह हम उठ नहीं पाते, अलार्म लगाते तो भी नहीं उठ पाते। हालेलुया। और वचन में लिखा कि परमेश्वर का दास कहता है कि मैं पौ फटने से पहले, कहता मैंने पौ फटने से पहले दुहाई दी। पौ फटने से पहले यानी कि 3 बजे 4 बजे का टाइम। हालेलुया। 3-4 बजे का टाइम मतलब इतना सुबह
लोगों की 7 बजे 6 बजे तक आंखें नहीं खुलती और वो 3-4 बजे उठ के और परमेश्वर की कहता है मैं दुहाई देता हूँ। आगे हम जब पढ़ेंगे लिखा है मेरी आंखें रात के एक एक पहर से पहले खुल गई कि मैं तेरे वचन पर ध्यान करूं, एक एक पहर से पहले। हालेलुया। कि हम इस चीज को समझ सकते हैं कि वो इंसान की परमेश्वर जो चाहता है कि उसके लोग किस तरह से उसके साथ जुड़े रहे कि और ये चीजें वही कर सकता है। ऐसा होता है हमारे साथ कि जब हम हमारे दिल में बहुत होता है कि यार इस काम को करना है, तो हमें नींद नहीं आती जब हम सोते हैं। हम ये सोचते कब सुबह हो और मैं उस काम को करूं। तो इस तरह से परमेश्वर के वचनों के साथ जुड़ने के लिए और उसके आत्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें उससे प्रेम करना होगा, हमें परमेश्वर से प्यार करना होगा। बिना उससे प्यार किए, उसके वचनों से, उसके आत्मा से हमारा विश्वास ऐसा बड़ा नहीं हो सकता। और अगर विश्वास बड़ा नहीं है, विश्वास नहीं है, तो हम प्रभु से कुछ भी नहीं ले सकते, चाहे उसके पास सब कुछ है हमारे लिए। हालेलुया। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हम परमेश्वर के वचनों के ऊपर ध्यान करें, उसकी आत्मा के साथ टाइम स्पेंड करें और अपने विश्वास को बढ़ाएं, ताकि हर वो चीज जो प्रभु ने हमारे लिए रखे, बाइबल लिखा परमेश्वर कहता है जो कल्पनाएं, जो योजनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं, उसको मैं जानता हूं तुम्हारी हानि के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे लाभ के लिए। हालेलुया। इस बात को हमने समझना है। वचन में लिखा है मेरी आशा तेरे वचनों के ऊपर है, हालात के ऊपर नहीं, सिचुएशंस के ऊपर नहीं कि अभी वायरस चल रहा है, अभी अकाल पड़ा है, अभी खाना नहीं मिल रहा है। नो, हमारा विश्वास, हमारी जो आशा है वो प्रभु के वचनों के ऊपर। आमीन। क्योंकि वचन में ऐसा लिखा, परमेश्वर अपने वचनों को भेजकर अपने लोगों को चंगा करता है, आजाद करता है, छुटकारा देता है, जिस गड्ढे में वो फंसे उसे निकालता है। किस चीज को भेज के? वर्ड को, अपने वचन को। आमीन। हालेलुया। तो ये जरूरी का हमारा जो संबंध है परमेश्वर के वचनों के साथ ऐसा मजबूत होना चाहिए। मैं एक और वचन को पढ़ूंगा आप लोगों के लिए। जब हम भजन संहिता 130 उसकी 5 और 6 आयत को पढ़ते हैं, उसने लिखा मैं यहोवा की बाट जोता हूँ, मैं जी से उसकी बाट जोता हूँ और मेरी आशा उसके वचन पर है। पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, हाँ पहरवे जितना भोर को चाहते हैं, उससे भी अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। जैसे हम बताओगे, जब जो सिक्योरिटी गार्ड जो नाइट की ड्यूटी करते हैं, उनको ये होता है कि कब फटाफट सुबह हो और हम जाएं। और वचन में ऐसा लिखा कि परमेश्वर का दास कहता है कि जितना पहरवे भोर को चाहते हैं, लिखा उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। हालेलुया। देखो ऐसा हो सकता है अगर आपका फ्रेंड अमीर है या कुछ भी है, वो आपको हर एक बेस्ट चीज दे सकता है, हाँ, पर अगर वो ये भी कह दे कि अगर मेरा प्राण भी, अगर मेरी जान भी तुझे मैं वो भी देने के लिए, इसका मतलब अब उसने ऐसा कुछ भी रख नहीं छोड़ा जो जिस बात से ये हो कि शायद पता नहीं मेरे से पूरा प्यार करता है या सच्चा प्यार करता है कि नहीं। क्योंकि जब एक बंदा अपनी जान देने पे भी आ जाए, इसका मतलब वो बिल्कुल दिल से, पूरे दिल से, मन से उससे प्रेम कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि इंसान अपना सब कुछ देने के लिए तैयार हो। कहते हैं ना, जैसे ऐसा मैंने सुना है कि जब रास्ते में कई बार चोर मिल जाते हैं या कुछ भी, तो वो कहते हैं कि भाई ये मेरे पास पैसे, ये सोना चांदी जो भी है सब ले जा, मुझे मार मत। हालेलुया। पर अगर वो ये भी मतलब बोले कि जब अगर एक इंसान ये भी बोल दे कि चाहे जान चाहिए वो भी ले लो, इसका मतलब कि सचमुच, हाँ, वो सचमुच प्रेम कर रहा है। वचन ये कहता है कि मैं वो कहता है, वचन में लिखा, परमेश्वर का दास कहता है कि जितने पहरुए भोर को चाहते हैं उससे अधिक मैं यहोवा को अपने प्राणों से चाहता हूँ। इसका मतलब सचमुच वो प्रेम करने वाला इंसान है परमेश्वर से, उसके वचनों से। हालेलुया। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग भी उसकी आत्मा से, उसके वचनों के द्वारा प्रार्थना करें, उससे असल में पूरे दिल से, मन से प्रेम करें। और ऐसा करके ही हम इतना बड़ा विश्वास ले सकते हैं। और विश्वास है तो सब कुछ है, और विश्वास नहीं तो फिर हम परमेश्वर से कुछ नहीं ले सकते, और फिर दूसरी चालाकियाँ और सब चीज़ें कर सकते हैं, और लोग भी कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं, पर परमेश्वर से हम उन आशीषों को, उन चीज़ों को नहीं ले सकते जो खुदावंद ने हमारे लिए रखी। हालेलुया। और मैं एक वर्ड आपको और पढ़ना चाहता हूँ आपके लिए। जब हम भजन संहिता को पढ़ेंगे, भजन संहिता 119 उसकी 118 आयत, उसमें लिखा जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। हालेलुया। अब जिनका
जिनका संबंध परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं है, उसकी आत्मा के साथ, उसके वचनों के साथ। अब वो लोग जब इस माहौल को और इस भूखमरी को और इस प्रॉब्लम को देखते हैं, उनको डर लगता है। फिर वो कोई भागने की करता है, कोई कहता है यहाँ से वहाँ चलते हैं, शायद वहाँ अच्छा हो। बाइबल ऐसा कहती कि जितने तेरी विधियों के मार्ग से भटक जाते हैं उन सबको तू तुच्छ जानता है, क्योंकि उनकी चतुराई झूठ है। लेकिन नयोमी अपने पति अपने बच्चों को लेके यरूशलेम से, उस देश से जिसका नाम था रोटी का घर, अकाल पड़ने पे वो दूसरे मोआब देश में गई जहाँ पे पाप था। रीजन क्या था? वही चतुराई अपनी, कि यहाँ पे रह के भूखे थोड़ा ना मरना है। हालेलुया। और प्राण बचाने के लिए खुद को, अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को लेके गई, और हुआ क्या? बच्चे मरे, हस्बैंड मरे, सब खत्म हो गया। और लास्ट में आपको पता है जब वो वापस आई क्या कहती कि परमेश्वर मेरे विरुद्ध था, इसी कारण मुझे छूछे हाथ लौटना पड़ा। और जब हम दूसरे तरफ याकूब को देखते हैं तो याकूब कहता अगर मेरा परमेश्वर मेरे साथ ना होता तो मुझे छूछे हाथ लौटना पड़ता, जो उसका मामा उसको धोखा दे रहा था और उसकी मजदूरी को बदल रहा था। मतलब ये कि आप चाहे खाली हो या भरे हो, उसका रीज़न एक ही है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं है। तो हम आशीषित हैं, हम अकाल के दिनों में भी तृप्त रहेंगे, जैसा वचन कहता है कि अकाल के दिनों में तुझे हंसमुख रखूंगा। और अगर प्रभु नहीं है तो फिर शैतान हमें जितने मर्जी झूठे ख्वाब दिखा लेगा, अगर तू यहाँ से चला गया तो शायद तू बच जाएगा, तुझे खाना पीना अच्छा मिलेगा, अच्छा जॉब, सब कुछ हो सकता है, पर ये सिर्फ ख्वाबों में है। जब असल में बंदा जाता है परमेश्वर को ओरिजिनल प्लान से, वो बाहर निकलता है तो सच्चाई वैसा कुछ नहीं होता। जितना हम किसी चीज़ को देखते हैं ना कि मन में से कि इसको ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, असल में जब उस काम को करना शुरू करते वो इतना आसान नहीं होता जितना हमें ख्वाबों में वो लगता है। हालेलुया। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर चाहता है उसके लोगों का विश्वास बड़ा हो, और वो विश्वास बड़ा होगा कैसे? ये मैंने आपको बताया कि उसके वचनों के साथ, उसकी आत्मा के साथ प्रेम करना। आमीन। उससे प्यार करके ही हम अपने विश्वास को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जिस चीज़ के साथ हम ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं वो उस चीज़ के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज है, तो उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है, और हमारा लगाव उससे ज़्यादा बढ़ता है। हालेलुया। अपने वचन को आप लोगों ने आज सुना है, आपको वो समझ आए, और मेरी प्रार्थना है अपने आँखों को उठाओ, आप अपने हाथों को उठाओ, मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। सामर्थी परमेश्वर यीशु मसीह के जीवित नाम में प्रभु, आज का ये वचन इन लोगों के जीवन में सौगुना फल को लेकर खुदा ये फल बना रहे मेरे परमेश्वर। कोई अंधकार की शक्ति इन फलों को चुराने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। इस तरह जितने लोग बीमार हैं, जो किसी भी प्रॉब्लम है, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती कि परमेश्वर का जो राज्य है वो बातों में नहीं, वो सामर्थ्य में है। पिता यीशु मसीह के जीवित नाम में खुदा उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो बीमार है, जो किसी भी प्रॉब्लम में। बाइबल में लिखा आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए। पिता परमेश्वर आपके कोड़े खाने से लोग चंगे हुए खुदा, पर वो आपने कहा जो दूर है जो निर्मल दोनों को चंगा करूंगा। यीशु मसीह के जीवित नाम में खुदा आपकी चंगाई इनकी जिंदगी का हिस्सा हो। बाइबल में लिखा हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, इसमें किसी भी दुष्ट आत्मा बीमारी का कोई अधिकार नहीं। यीशु मसीह के जीवित नाम में हर तरह की दुष्ट आत्मा, हर तरह की बीमारी, होली गोस्ट की फायर से इन लोगों की बॉडी को छोड़े और जाए यीशु मसीह के नाम में। पिता परमेश्वर आपका जीवित आत्मा इन लोगों को छुए, जो परमेश्वर इस वर्ड को सुने, इस प्रार्थना को रिसीव करे। ये वर्ड, ये प्रेयर उनकी लाइफ में 100 गुना फल को लेकर मेरे परमेश्वर, और आपका जीवित आत्मा उन्हें ब्लेस करे, आशीष करे, उनकी हर जरूरतों को पूरा कर खुदावंद। इन अकाल के दिनों में प्रभु उन्हें हंसमुख रख मेरे परमेश्वर, और आपका आत्मा इन्हें ब्लेस करे मेरे परमेश्वर, के विश्वास को बढ़ाए खुदावंद, और इन्हें चंगियाई छुटकारे की बड़ी गवाही के साथ खड़ा करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। जय मसीह। सबको गॉड ब्लेस।